औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है जो मोस्टली हमारे कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है। अब क्रिटिकल एनालिसिस के साथ साथ मैंने ये मुनासिब समझा कि उसके साथ दूसरी जो एग्ज़ाम टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी आपको बताता चलूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाएं। अब क्रिटिकल एनालिसिस जब CSS का एस्पायरेंट नई तैयारी शुरू करता है तो ये वर्ड उसको बहुत ज़्यादा पिंच करता है कि है क्या चीज़, हालांकि इट इज़ नॉट अ बिग डील। जिस तरह मैंने स्मार्ट स्टडी के बारे में बताया था आपके पास, जब नया स्टूडेंट आता है CSS का, स्मार्ट स्टडी का सुनता है, परेशान हो जाता है कि स्मार्ट स्टडी है क्या, तो वो मैंने सिंप्लीफाई करके वीडियो बना दिया था और आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है उसको, आपको पसंद भी आया है। और जिन्होंने नहीं देखा तो जाके देख लें, ऐसी पड़ा होगा प्लेलिस्ट में। अब एनालाइज किसको कहते हैं? एनालाइज फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली अखबार के एडिटोरियल पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो सारा एनालिसिस होता है। अब जब आप उनकी थीम पर, उनकी स्कीम पर गौर करें, आप किसी भी एडिटोरियल को आज के बाद से क्रिटिकली पढ़ना शुरू कर दें कि ये इसकी स्कीम क्या है, किस पैटर्न पे इसने बातें लिखी हैं, या जो आर्टिकल किसी ने लिखा है किस पैटर्न पे इस बंदे या बंदी ने आर्टिकल लिखा है। आपको समझ आ जाएगा कि जब भी एनालाइज करते हैं आप, यू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। आप उस इशू के, उस इवेंट के, उस टॉपिक की डिटेल में जाते हैं और फिर उसको ब्रेक करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। बेसिकली जो क्रिटिकल एनालाइज है किसी एसेस का किया जाता है, बुक्स का किया जाता है, लेकिन CSS के एग्ज़ाम में भी आपसे एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है क्रिटिकली एनालाइज द थिंग। तो आप थोड़ा सा गौर करें, स्कीम ऑफ द थिंग्स में जाएं, राइटिंग के पैटर्न्स में जाएं कि लोग किस तरह से आर्टिकल्स लिख रहे हैं, एडिटोरियल्स लिख रहे हैं। बेसिकली वो सारे क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो कोई इवेंट लिखा होगा, उसकी डिटेल्स होंगी, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्रेक किया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वट, और जितने भी पार्ट होंगे उसके ब्रेक किए हुए, वो सारे होंगे उस एक ही मेन टॉपिक के बारे में जो उसका टाइटल होगा। घुमा फिरा के बात रिलेवेंट टॉपिक के बारे में होगी और उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो अपेरेंटली नज़र आती होंगी, ऑब्वियस होंगी, और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या चीज़ें लिखी होंगी जो हिडन होंगी, जो इन्फर कर रहा होगा वो टॉपिक, जो वो बात। फॉर एग्ज़ाम्पल आप TV देखते हैं, आप BBC देखें, वॉइस ऑफ अमेरिका देखें, या लोकल पाकिस्तानी चैनल्स भी देखें, तो एंकर पर्सन बैठ के उस चीज़ को अजम्पशंस भी कर रहा होता है, प्रेडिक्शंस भी कर रहा होता है और इन्फर भी कर रहा होता है कि ये जो बात किसी ने कही है, ये जो इवेंट होने जा रहा है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, क्या इसका बैकग्राउंड हो सकता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं आपका एनालाइज या क्रिटिकल एनालिसिस। इट इज़ सेम थिंग। लेट मी रिपीट, पे अटेंशन टू द स्मॉलर डिटेल्स, प्रिटेंड दैट यू आर डिटेक्टिव। आप डिटेक्टिव की तरह, स्पाई की तरह काम कर रहे हैं और आप ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक द मटेरियल इनटू पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ ईच पार्ट फिट्स द होल। सारा जो आपका मेन थीम है, मेन टॉपिक है, उसको कैसे हर पार्ट फिट करता है, रेलिवेंट होता है। राइट ऑब्वियस एंड हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग्स। दिस इज़ वी कॉल एनालाइज, दिस इज़ वी कॉल critical analysis. I hope everything is clear to you. Now let's discuss the other terminologies in exam. जब आपका क्वेश्चन हो और उसमें आखिर में एनालाइज हो तो उसमें यही चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताई। फिर आपका क्वेश्चन के कभी कभी आखिर में एग्जामिनर पूछता है आर्ग्यू का मतलब है गिव पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, फैक्ट्स, बिलीव्स या ओपिनियन। आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। आर्ग्यू का मतलब है आपसे वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या टेक है, उसके बारे में ओपिनियन दें, बिलीव्स दें, फैक्ट्स दें, जस्टिफाई करें। फिर आपका कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कमेंट का मतलब है उसको डिस्कस करें, उसको क्रिटिसाइज़ करें और उसको एक्सप्लेन करें। ये तीन चीज़ें, डिस्कस, क्रिटिसाइज़, एक्सप्लेन। फिर आपका एग्जामिनर कभी कभी पूछता है
कंपेयर। अब कंपेयर जब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन के आखिर में पूछ रहा है तो उसका मतलब है पॉइंट आउट और शो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। गिव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, हाउ आर पीपल, इवेंट्स, कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। आप कॉमन चीज़ें बताएं कि किस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं सिमिलर हैं, किस तरह डिफरेंट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है गिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट अबाउट हाउ पीपल, इवेंट्स, कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। कंपेयर में आपने मोस्टली सिमिलरिटीज़ पे फोकस करना, कंट्रास्ट में आपने डिफरेंसेस बताने। डिफ़ाइन अगर आपसे पूछ लेता है तो आपने डेफिनेशंस देनी है जो उसकी हैं। उसके अलावा डिफ़ाइन का मतलब है कि आपसे वो मीनिंग भी पूछ रहा है। गिव मीनिंग इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में उस चीज़ की मीनिंग भी दें। फिर कभी कभी एग्जामिनर आपसे डिस्क्राइब पूछ लेता है। अब डिस्क्राइब क्या है? एक्सप्लेन सो द रीडर कैन विजुअलाइज और अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और इवेंट्स। अब डिस्क्राइब का मतलब होता है उस चीज़ को खोल के बयान करना, एक्सप्लेन करना इस तरह से कि आपका जो पढ़ने वाला है वो बंदा उसको विजुअलाइज कर सके, उसको कम्प्लीटली समझ सके। सादे अल्फाज में डिस्क्राइब का मतलब है उसको एक्सप्लेन करके समझाना, कन्विंस करना अपने रीडर को। फिर आपका कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर डिस्कस का मतलब है राइट और टॉक एज इफ़ यू आर शेयरिंग योर नॉलेज विद समवन एल्स। यूज़ डिटेल्स और एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द टॉपिक। अब कोई टॉपिक है, उसका कहा जा रहा है आपको कि डिस्कस करें। अब डिस्कस का मतलब ये है कि आपने अपनी नॉलेज आप इस तरह समझें, अज्यूम करें कि आप अपनी नॉलेज किसी और को दे रहे हैं। तो आप जितना अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज किसी और को दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ और डिटेल्स के साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड, उतना अच्छा आपका डिस्कस होगा। फिर आपका कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है एवेल्यूएट। अब एवेल्यूएट का मतलब है प्रेजेंट अ केयरफुल अप्रेजल ऑफ प्रॉब्लम स्ट्रेसिंग बोथ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। आपने एवेल्यूएट इस तरह करना है कि आपने उस टॉपिक का, उस पॉइंट का आपने एडवांटेजेस भी बताने हैं और आपने लिमिटेशंस भी बताने हैं, और वो दोनों चीज़ें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बता के आपने एक्सप्रेस एन ओपिनियन बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स। और आपने आखिर में ये बता देना है कि आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में, आप क्या समझते हैं कि उसकी सिमिलरिटीज़ अच्छी हैं, प्रोज अच्छे हैं, कॉन्स अच्छे हैं। इसका मतलब होता है एवेल्यूएट करना। फिर एक्सप्लेन, कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है एक्सप्लेन आखिर में, तो मेक इट क्लियर एंड सिंपल टू शो योर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। गिव सिंपल डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन व्हाट यू नो। जो आप उस चीज़ के बारे में क्लियरली और सिंपल आपने इंटरप्रिटेशन देनी है अपनी, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में ये है, उसको डिस्क्राइब करना है और रीजंस देने हैं। अब रीजंस जब भी आप देते हैं, यू गिव रीजंस विद एविडेंसेस एंड एग्जांपल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपने इस तरह आपको एक्सप्लेन करना है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंडिंग जो भी है आप उस टॉपिक के बारे में, और उसके बाद आपने उसके रीजंस देने एग्जांपल्स के साथ। अभी कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है जस्टिफाई का मतलब है गिव एविडेंस टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो आप पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, जो आपने स्टैंड एक उठाया है, एक स्टैंड ले लिया है, यू हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट, एविडेंसेस टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। फिर आपका कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है प्रूफ। अब प्रूफ और जस्टिफाई इज ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। गिव एविडेंसेस, फैक्ट्स विच एक्सप्लेन व्हाई एन आर्ग्यूमेंट इज ट्रू। जो आर्ग्यूमेंट आपने लिया है आपने वो बताना है कि क्यों ये सच्चा आर्ग्यूमेंट है, एविडेंसेस और फैक्ट्स देने। और फिर कभी कभी आपका एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि सजेस्ट। अब फॉर इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस वर्ड, आपने क्या करना है, ऑफर एन एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस। आपने उसके सजेशंस देने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं, प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक। तो उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे एग्ज़ाम की टर्मिनोलॉजी के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस। अगर आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और पढ़ चुके हैं, ज़्यादा जानते हैं, तो वी वुड अप्रिशिएट कि आप नीचे एस्पायरेंट्स की, क्योंकि हम मदद कर रहे हैं इस तरीके से, आप नीचे उनको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा आप अगर कोई और क्वेश्चंस हैं आपके
के बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।